आप अपनी सोर्सेज की हेल्प से दुनिया भर की खबर रखती हैं, अपनी बेटी की ससुराल तक की खबर रखती हैं। किसी के बारे में पता चल जाए तो फंक्शन के बीच आके चिल्ला चिल्ला के सच बोलती हैं, लेकिन जहां आपको सच बोलना चाहिए था वहां आप चुप रह गई। अरे जॉब करने से, पति को डोमिनेट करने से एक औरत मॉडर्न वुमेन नहीं होती। सोसाइटी के लोअर स्टैंडर्ड से लड़ने से, पति बेटे दामाद के गलत करने पे सवाल उठाने से, एक औरत को सपोर्ट करने से एक औरत मॉडर्न वुमेन होती है। मुझे मम्मी के सच ने हर्ट नहीं किया, आपके सच छुपाने ने हर्ट किया है। मम्मी मुझे सच नहीं बताती तो शायद मैं भी इस घर में पुरानी वाली अनुपमा बन के रह जाती। काव्या प्लीज, मुझे तुम ही ड्रॉप कर देना। तुझे जाना है तो तेरे माँ के घर जा, तू अनुपमा के घर नहीं जाएगी। तुझे अनुपमा ही चाहिए ना, तो उसमें क्या है, मैं अभी उसे फोन करके यहाँ बुला लूंगी। उसे अभी के अभी सब काम छोड़ के यहाँ आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? बा आपको क्या लगता है मम्मी कौन है? वो आपके यहाँ पे जॉब करती हैं, आप उन्हें सैलरी देती हैं। आप किस हक से मम्मी पे इतना हक जताती है बा? माँ के हक से। बा मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने मम्मी को कब लास्ट गले लगाया था, कब उनसे पूछा था कि क्या वो ठीक है, कब छोटी अनु को गोद में बिठा के उसके साथ खेला था, कब किया था बाप? प्लीज मुझे बताइए ना। कभी नहीं। बा आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन जब भी आपको कॉर्नर किया जाता है, जब भी आपको ये पूछा जाता है कि आप अनुपमा पे इतना हक क्यों जता रही है, तभी आपको याद आता है कि आप उसकी माँ हैं। लेकिन उसके अलावा तो आपको कभी कुछ याद नहीं आता। बस जो देखो वो मुझे ही ज्ञान बांटता रहता है। अरे मैं तेरी सास हूं या तू मेरी सास है? तू वहां नहीं जाएगी, बात खत्म। दीदी को सारे काम अपने आप ही करना है। ये चीज एक न्यूज देनी है आपको, इनफैक्ट एक शॉकिंग न्यूज देनी है। मेरे को बाकी का कॉल आया था और आई जस्ट होप उसका वो मतलब नहीं है जो मैं सोच रही हूँ। भाभी आपका फोन नहीं उठा रही क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहती है, और करे भी क्यों? जो आपने समर तो यहाँ पे मुझे लेक्चर देने आया क्या? नहीं भाई, घर पे सबको आपकी फिक्र है, इसलिए बा ने मुझे यहाँ पे भेजा और फाइनली ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचा हूँ। भाई भाभी ऑलरेडी बहुत हर्ट है, प्लीज उन्हें और परेशान मत करिए। हाँ भाभी परेशान है और मैं तो यहाँ पे खुशी में गरबा कर रहा हूँ समर, है ना? अरे एटलीस्ट उसके पास अपना घर तो है, मेरे पास तो घर भी नहीं है। अरे यार आप इतने इंटाइटल्ड क्यों हो यार? जो हुआ है आपकी वजह से हुआ है। समर तू मुझको ज्ञान मत दे, सारी दुनिया मुझको ज्ञान दे रही है। अच्छा सुन, तू प्लीज मेरा एक काम करेगा, जाके मेरी किंजल से बात करा देगा। एटलीस्ट दूर से मुझे किंजल से और मेरी परी को मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दियो समर, प्लीज। वो भाभी और परी घर पे नहीं है। What? वो मम्मी के घर रहने गए। What? अरे आप इतने हैरान क्यों हो रहे हो भाई? भाभी अपनी माँ के घर रहने गई है। माँ के घर ही तो रहने नहीं गई है समर, वो देवी माँ के घर रहने गई है, वो तो ग्रेट अनुपमा के घर रहने गई है। आई एम श्योर कि किंजल अपने आप नहीं गई होगी, मम्मी उसको बुला के अपने साथ लेके गई होंगी ताकि मेरे खिलाफ किंजल के कान भर सके। उन्होंने जैसे खुद की शादी तोड़ी वैसे किंजल को भी शादी तोड़ने के लिए उकसाएंगी। किंजल उस घर में, उस माहौल में रह नहीं पा रही थी। अब इसे तुम ही संभाल सकती हो।
प्लीज। एंड आई एम रियली सॉरी। सॉरी मम्मी, आपसे बिना पूछे यहाँ चली है। अभी इतना भी कलयुग नहीं आया है किंजल की एक बेटी को माँ के घर आने से पहले पूछना पड़े। इट्स ऑलराइट, है नानू? आई नो कि जरूरत नहीं है ये कहने की, पर मैं फिर भी कहूंगा अनुपमा, परी का और किंजल का थोड़ा ध्यान रखना। जिम्मेदारियों ने मुझे मेरी औलाद का बचपन देखने नहीं दिया, और आज मेरे ही बेटे की गैर जिम्मेदारी मेरी पोती का बचपन मुझे देखने नहीं दे रही। मेरा जी तो कर रहा है कि मैं इसे अपनी छाती से लगा लूं, लेकिन फिर मैं इसे अलग नहीं कर पाऊंगा। आज तुम्हारा जब भी मन करे तुम अपनी बेटी और अपनी पोती से मिलने आ सकते हो। तुम्हें भी पूछने की जरूरत नहीं है। We'll be there. Don't worry. वाह, इनका यही रोमांस देखना बाकी था। हम हैं। I'm sorry पापा। It's okay बेटा, जब चोट लगती है तो दवाई से पहले मां चाहिए होती है। मम्मी तो देवी बन गई और उन्हें चाहिए भक्त जो उनके नक्शे कदम पे चलता रहे, और मेरी बीवी से बड़ा भक्त उन्हें मिलेगा कहां जो आंखें बंद करके उनके नक्शे कदम पे चलता रहता है। मम्मी को लगता है कि अपने पति को डिवोर्स देने से एक औरत बहुत महान, बहुत बड़ा काम करती है और वो हीरोइन बन जाती है। खुद तो हीरोइन बन गई है और अब मेरी बीवी को भी हीरोइन बनाने पे तुल गई। अरे अपने घर में खुश रहो ना यार, दूसरों की लाइफ स्पॉइल करके उन्हें क्या मिलता है? दूसरों को दूसरे घर में खुश रहने दो। भाई अभी भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ मम्मी की वजह से खराब हुई है? तो किसकी वजह से स्पॉइल हुई है समर? किसकी वजह से खराब हुई? किसकी वजह से मेरी किंजल मुझसे गुस्सा है? किसकी वजह से मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाला है? किसकी वजह से मैं अपनी परी से मिलने के लिए तड़प रहा हूं? समर बोल ना, बोल। अरे अपनी वजह से। भाई मुझे आपके लिए जेन्युइनली बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आपका जो ये एटीट्यूड है ना, इट्स ऑल रॉन्ग। अरे इतनी बड़ी गलती की है, जाके माफी मांगो, मेक अमेंड्स, लेकिन नहीं, आप तो एटीट्यूड की दुकान खोल के बैठ गए। हाँ, मैं बहुत बुरा हूं। मुझसे बुरा इंसान तो आज तक इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए तो मेरी माँ ने मुझे मेरी बेटी से, मेरी परी से, मेरी किंजल से दूर कर दिया ना समझ। मेरी बेटी, मेरी किंजल, समर, I love them so much. I cannot live without them. मैं उनके बिना मर जाऊंगा समर, उनके बिना मर जाऊंगा मैं। ये प्यार तब कहां था जब आप भाभी को चीट कर रहे थे? तब आपको भाभी का होने वाली बेबी का ख्याल नहीं आया? अरे गलती हो गई यार समर, अब क्या जान दे तू? मर जाऊं मैं? जाके ट्रेन की पटरी के ऊपर लेट जाऊं या फिर बिल्डिंग से कूद जाऊं? मैं क्या करूं? भाई क्या बकवास कर रहे हो नहीं यार? समर, बिल्कुल सही कह रहा हूं। सब लोगों को तो मुझसे प्रॉब्लम है ना, उनकी नजर में मुझ जैसा कमीना आज तक पैदा नहीं हुआ तो इवन ग्रेट ना, मैं जाके मर जाता हूं, सबकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। एक्चुअली सही आइडिया, यही कर, जाके बोल दे कि मैं मर गया। भाई प्लीज स्टॉप इट। अरे ज्यादा क्या होगा? किंजल विधवा हो जाएगी, मेरी परी अनाथ हो जाएगी, पापा का एक ही बेटा रह जाएगा, पाकी का एक ही भाई रह जाएगा, और क्या होगा? ये बेस्ट आइडिया समझ, जाके बोल दे कि मैं मर गया, बोल दे कि आई एम डेड। पापा, मम्मी, छोटी, कम सी। वाह, बेबी और भाभी आए, ये। चलता हूं।
रही है। वापस गए तो उसे छोड़ के जाना मुश्किल होगा। जिसका डर था वही हुआ। ये बच्चे इन दोनों फैमिलीज को और करीब ले आए हैं। छोटी अन्नू काफी नहीं थी जो अब ये बच्ची आ गई है। ये क्या कपड़े धोए? सफेद सतरंगी हो गया, ये नीला पीला हो गया। अरे मशीन में कपड़े डालने से पहले एक बार देखो तो सही कि उसका रंग निकलता है कि नहीं। ये मेरी नई साड़ी थी, मशीन में डाल के इसका सत्यानाश कर दिया। और ये समर का शर्ट था, देखो दाग लगा दिया है, दाग। फाड़ दे। जो कपड़े अच्छे से नहीं धुले, जो कपड़े खराब हुए, सब फाड़ दे। फाड़ दो? हाँ बिल्कुल फाड़ दे। ये फाड़, ये बहुत खराब हो गया। फाड़ दे, फाड़ 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 फाड़, बिल्कुल रोक मत, बस फाड़ दे। हाँ शाबाश, हाँ फाड़ो। वहाँ शांत हो जाइए। ये बहुत जरूरी था, इसका गुस्सा निकलना बहुत जरूरी था, वरना ये पागल हो जाती। जब रोएगी तो जी हल्का हो जाएगा। परी से दूर होते हुए ऐसे क्यों रोना आ रहा है, जैसे कि मैं अपनी बच्ची से अलग हो रही हूँ। पराया बच्चा भी अगर एक बार को अपनी उंगली पकड़ लेना तो छोड़ने का मन नहीं करता काव्या। ये तो फिर भी मेरी पोती थी। आज पहली बार समझ में आ रहा है कि कपल्स अलग होने के बाद भी अपने बच्चों से क्यों नहीं अलग हो पाते, क्यों बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ते हैं। रिश्ता टूटने के बाद तुम्हारे और अनुपमा के बीच में भी जो बॉन्डिंग है वो इन बच्चों की वजह से ही तो है। एक पॉइंट पे मैं भी मां बनना चाहती थी, लेकिन अब मेरे लिए परी काफी है। मैं उसे अपना सारा प्यार, सारी ममता देना चाहती हूँ भी। आई प्रॉमिस मैं सब कुछ मैनेज करूंगी। मैं घर का काम करूंगी, परी और किंजल का ध्यान रखूंगी, जॉब भी मैनेज कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी भी। परी से खुद को दादी भी बुलवा लूंगी। बस तुम उसे वापस ले आओ, प्लीज बताओ ना अभी, परी वापस कब आएगी? कब आएगी वापस? प्लीज बताओ कब आएगी? मेरा बस चले काव्या तो मैं उसे अभी ले आऊं, पर पता नहीं कब आएगी। अरे ऐसे कैसे नहीं पता कब आएंगी? बताओ ना प्लीज बताओ ना कब आएगी? कहा ना काव्या, नहीं पता मुझे, नहीं पता मुझे कब आएगी वो। सॉरी मम्मी, मैं आके आप पे बोझ बन गई। ऐसी बातें की नहीं तो डांट खाएगी, समझे? बच्चे माँ पे बोझ नहीं होते। पर डाल तो देते हैं। मैंने भी वही किया मम्मी। आपके पास तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है और मैं परी को लेके यहाँ आ गई। ऐसा सोचना भी मत, वरना सच में पिटाई हो जाएगी। किंजू बेबी, ये तो इसका घर है, इसका और इसकी मम्मी का घर है। जब तक मन करे आराम से रह यहाँ। तेरे दादू बड़ी तेरी मम्मी के लिए कॉफी बना रहे, तो अभी तेरी दादी वहां जाके देख के आती है। पहले संभाले से। हाँ मम्मी, आप जाइए, आप अपना काम कर लीजिए। आप मेरे आसपास है, मेरे लिए उतना ही काफी है। ओह, अच्छा मम्मी, छोटी अनु बता रही थी कि आज से उसकी आर्ट क्लासेस शुरू है। हाँ, आप प्लीज उसे ले जाइए। आप मेरी फिक्र मत कीजिए मम्मी। वो उसके आर्ट क्लास के बाद वो जरा मुझे ऑफिस में भी काम है, डांस अकेडमी भी। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, गिल्टी फील करने की भी जरूरत नहीं है मम्मी, या हर वक्त मेरे साथ रहने की भी जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। थैंक यू। मुझे तोशु से बात नहीं करनी। बेटा, ये तुम दोनों के आपस का मामला है।
ठीक हो? थैंक यू। शट अप। नहीं सच में थैंक यू। मेरी जिम्मेदारी मैंने इसी अनुपमा से प्यार किया था, जिसके हर पल में अपनों का नाम लिखा हो, जो अपने परिवार के लिए जीती हो। इस अनुपमा से प्यार किया था। अनु, इंग्लिश में एक सेइंग है, वी आर द सम ऑफ आवर पार्ट्स। समझाता हूं। इसका कहने का ये मतलब है कि एक इंसान अपनी पर्सनैलिटी के अलग अलग हिस्सों को जोड़ के बनता है। जैसे तुम हो, तुम सिर्फ अनुपमा नहीं हो, तुम एक माँ हो, एक बेटी हो, सास हो, दादी हो, पत्नी हो। इन सबको जोड़ के और उस पर मेरा प्यार मिलाकर तुम पूरी अनुपमा बनती। अब इनमें से कोई भी हिस्सा अगर रह जाएगा तो मेरी अनुपमा पूरी अनुपमा तो नहीं रह पाएगी ना। और मुझे तो पूरी अनुपमा चाहिए, पूरी की पूरी। इसलिए मैं इनमें से एक भी हिस्से को अधूरा नहीं रहने देना चाहता। मेरी अनु का हर सपना, हर खुशी, हर रिश्ता हमेशा पूरा होगा। पर आपको कभी नहीं लगता कि मुझे सिर्फ आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका होकर रहना चाहिए? दुनिया में अक्सर लोग एक दूसरे से कहते हैं कि यू आर जस्ट माइन, यू आर ओनली माइन। पर प्यार की दुनिया में दो लोग अमूमन एक दूसरे के नहीं होते। सिर्फ उनके साथ उनका परिवार होता है, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं बीच में। उन्हें उन सबका होके रहना होता है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, क्योंकि वो बेमानी होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि तुम सबसे ज्यादा मेरी हो, ये सही होगा। पर हाँ, इतना मेरे लिए काफी होगा। एक काम करो, तुम छोटी को लेके उसको आर्ट क्लास में ड्रॉप कर दो, उसके बाद ऑफिस चली जाना। और किंजल और उसकी बेबी की बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब हैं यहाँ, डोंट वरी। एंड बिफोर आई फॉरगेट, ऑफिस जाके ये गुलशन जी को दे देना, कहना मैंने पूरी फाइल पढ़ ली है, इट्स ऑल राइट। जी बॉस। हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे, क्योंकि हम साथ हैं। डोंट वरी। बाबू, आर्या क्या हुआ? हाँ, कुछ दुख रहा है बेबी? हाँ, क्या हुआ बेबी? रो क्यों रहे हो? ना ना ना, क्या हुआ? क्या हुआ बच्ची को? पता नहीं, उसे दूध तो पिला दिया था अभी मैंने, लेकिन वो रो क्यों रही है? अभी भी रो रही जा रही है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आई अंडरस्टैंड। ऐसे में तो कुछ समझ आता ही नहीं है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए, इतनी सी उम्र में इतना सारा झेलना पड़ रहा है। अनुपमा 3 बच्चों की माँ थी जब उसे ये सब झेलना पड़ा था, पर तुम्हारी तो गृहस्थी अभी शुरू हुई है। वैसे मुझे अनुपमा के लिए बहुत बुरा लगता है। पहली शादी से कोई खुशी नहीं मिली और दूसरी शादी से खुशी मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा। तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ तो होता रहता है, कैसे खुशी मिलेगी? और अभी रिसेंटली देखो, वनराज की वजह से अनुज का एक्सीडेंट हुआ। तुम्हारी डिलीवरी को लेके कितनी कॉम्प्लिकेशंस हुई। अनुपमा दादी बन गई, लगा सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि दोनों घर के बीच में सब ठीक हो गया था। और फिर तोशु ने ये कांड कर दिया। आई नो ये सारी बातें करना बहुत ऑकवर्ड है और सुनना उससे भी ज्यादा मुश्किल, लेकिन तुम्हें अपना समझ के एक एडवाइस दूं, तोशु को डिवोर्स दे दो।